बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा है जिनको अज़ीम कहता मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की अज़मत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे क़ुरब में अपने बुला बुला कर। अयां है उन पे वो ज़र्रा ज़र्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी ज़मीन आई बनी हथेली पे मिसले राई। सहाबा ने भी ये दी गवाही जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है। निखर के आता है माहे नौ भी गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर ज़माने का हर मकां का। वो आज भी सबको देखते हैं निगाहे रहमत उठा उठा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी ख़ज़ानों की चाबियाँ हैं। वो जितना चाहें नवाजते हैं
गिरों को ऊपर उठा उठा कर। वही हैं सबसे नबी आखिर, वही हैं सबसे रसूल अनवर, उन्हीं से हम हैं उमम के खातिम, उन्हीं के झंडे उठा उठा कर। ये सुन ले यूरोप, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है, हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे, सरों की फसलें कटा कटा। जिंदाबाद। ये सुन ले यूरोप, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है, हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे, सरों की फसलें कटा कटा कर। ये छोटी मोटी जमातें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी, हमें मुजद्दिद खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर। न घबराना बातिल की योरिशों से, ये बदरो खंदक का फैसला है, भगा के दम लेंगे जुल्मतों को, चराग दिल के जला जला कर। जो उनके दर पे गया सवाली, कभी न लौटा वहाँ से खाली, वो आज भी भर रहे हैं झोली, सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो शान नबी का वासिफ, कहा किसी ने कि उनका आसिफ, हरम की जानिब बुला रहा है, कुरान व सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना, और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मुल्तान शरीफ की सरज़मीन पर जामे मस्जिद बिस्मिल्लाह के अंदर सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में हम सब को शिरकत की सादत हासिल हो रही है। हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद रफ़ीक़ क़ादरी साहिब ज़िद शरफ़ुहु, मोहम्मद लियाकत साहब और दीगर मुंतज़िमीन की काविशों से ये पुरनूर इज्तिमा इनेकाद पज़ीर है। स्टेज पर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम जलाली साहिब और दीगर कसीर तादाद में उलमाए किराम मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो अज़ीम हुफ़्फ़ाज़ किराम जिन्होंने यहाँ पर कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, उनके सरों पर दस्तार फ़जीलत सजाई गई। मैं अपनी तरफ़ से इन हुफ़्फ़ाज़ किराम को और इनके उस्ताद क़ारी मोहम्मद रफ़ीक़ क़ादरी साहिब को, इनके वालिदैन को और मस्जिद के मुंतज़िमीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल इन बच्चों को हिफ़्ज़ के बाद उलूम कुरान हासिल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये इतना मुबारक काम है। एक तो ये मुबारक है जो हम आज इनको दे रहे हैं, लेकिन एक मुबारक की तारीख़ बड़ी पुरानी है। हदीस शरीफ में मौजूद है,
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्दा बिअल्फ़ि आमिन, कि अभी ज़मीन आसमान का कोई वजूद नहीं था, ज़मीन की तख्लीक से 1000 साल पहले की बात है कि रब्बे ज़ुल जलाल कुरान पढ़ रहा था और फरिश्ते कुरान सुन रहे थे। जब रब्बे ज़ुल जलाल ने तौहा और यासीन की तिलावत की तो आप तसव्वुर करें कितना पुरकैफ और ख़ूबसूरत अंदाज होगा। फरिश्तों ने जब ये कलाम सुना तो फरिश्ते दाद देने के लिए बोल उठे, कालत तूबा लि उम्मती युनज़लु हाज़ा अलैहा, मुबारक हो उस उम्मत को जिनके लिए ये कुरान नाजिल किया जाएगा। यानी कितनी पुरानी मुबारक दी गई है पूरी उम्मत को। अभी ज़मीन भी नहीं बनी थी, अभी उम्मतों का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ था, मगर कुरान की निस्बत से सारी उम्मत को फरिश्ते मुबारक दे रहे थे कि कैसी अजीम उम्मत है जिनको अल्लाह इतनी शान वाली किताब अता फरमाएगा। और फिर 2 मुबारकबादें मखसूस उम्मत के लोगों के लिए थीं का तूबा ले अजवाफिन तहमिलु हाजा, मुबारक हो उन सीनों को जो इस कुरान से मदीना बन जाएंगे। हुफ़ाज़ को अलहदा मुबारकबाद दी गई। और फिर व तूबा ले अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाजा, मुबारक हो उन ज़ुबानों को जिन ज़ुबानों से ये कुरान पढ़ा जाएगा। लिहाजा इस किताब ने पूरी उम्मत को बरकत वाला बनाया और उम्मत की सारी सदियों को बरकत वाला बनाया। और फिर जिन जगहों पे ये पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, अल्लाह के फरिश्ते आके उन जगहों का तवाफ़ करते हैं। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मजतमा कौम फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गाशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु। ये इतना बड़ा इनाम है क़यामत तक के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी ज़माना हो, कोई सदी हो, कोई इलाका हो, अरब हो या अजम हो, शरक हो या गरब हो, किसी ज़माने में भी शर्त यह है कि मेरा ग़ुलाम हो, मेरा उम्मती हो। जब चंद उम्मती किसी जगह पे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, वयतदारसूनहु, और उसका तदारुस होगा। बाबे तफ़ाउल है कि उस्ताद और शागिर्द बैठे होंगे, क्लास चल रही होगी। जो भी ज़माना हुआ, अल्लाह उस जगह के लिए 4 बंदोबस्त फरमा देगा। यानी ऐसी हुकूमत की तरफ से ये एहतमाम है जो हुकूमत बदलती ही नहीं। क्या एहतमाम है? फरमा नाज़लत अलैहिमुस सकीना, उन लोगों के दिलों पर सकून बरसेगा। और सकून मामूली चीज़ नहीं, यानी ऐसी जिन्स है जो आज दुकानों से मिलती ही नहीं। खरीदे तो तब जब मिले, और जितना कोई बड़ा है उसके लिए सकून मज़ीद मुश्किल है। और सकून के लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म के पापड़ बेलते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सकून गोलियों से नहीं, कुरान की बोलियों से मिलता है। ये पहला इनाम है कि सुकून मिलता है। दूसरा, गाशियतहुमुर रहमा, उस पूरे माहौल को जिसको हम मदरसा कहते हैं, जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है,
या उलूम कुरान पढ़ाए जा रहे हैं, उसको रहमत ढांप लेती है। वह हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और रब कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, उसके बहुत फरिश्ते हैं अनगिनत। तो ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी क्लासें लगी हैं, जहाँ जहाँ भी कुरान और सुन्नत को पढ़ाया जा रहा है, अल्लाह हुक्म देता है कि फरिश्तों जाओ तुम उन लोगों का तवाफ़ करो, इसी में तुम्हें बंदगी का सवाब मिलता रहेगा। हफ़्फ़तहुम, उन लोगों के गिर्द आके वो चक्कर लगाते हैं। अगरचे हमारी आंखें नहीं देखती, लेकिन जिन आंखों ने देख के बताया है, हमें उन आंखों पर अपनी आंखों से ज़्यादा एतमाद है। और फिर मदरसा होना, मस्जिद होना महल्ले में, कितनी खुशकिस्मती है कि फरिश्तों की आमद का एक अड्डा बन जाता है। और वो बच्चे और असातिज़ा कितने अजीम हैं कि जिनका तवाफ़ नूरी फरिश्ते करते हैं अल्लाह के हुक्म के साथ, इस बेस पे कि उनका राबता कुरान से बड़ा मजबूत है। और चौथे नंबर पर यह है वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहू, खालिक़े कायनात हर एक का नाम लेता है। फुला बिन फुला आया है। वालिदैन की कितनी खुशकिस्मती है कि उनके बच्चे की वजह से उनका तज़किरा भी अर्श पे हो रहा है और अल्लाह फ़ख्र से सबका जिक्र करता है। तो आज जिस ज़माने में, जिन हालात में हम गुज़र रहे हैं, अमेरिका और तागूती कुव्वतें वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों को कुरान से दूर किया जाए, क्योंकि मुसलमान उनका शिकार तब हो सकते हैं जब कुरान से दूर हों। तो ये मदारिस, ये मसाजिद, ये उलमा दिन रात इस मिशन पर हैं जो नबवी मिशन है कि उम्मत को कुरान के करीब किया जाए। और जितना कुरान का कुर्ब हासिल होगा उतनी ही उम्मत के अंदर कुव्वत भी ज़्यादा होगी, और उसी लिहाज से रब्बे ज़ुल जलाल उम्मत को उरूज भी अता फरमाएगा। जिस तरह कुरान की महफिल के लिहाज से ये हदीस मैंने आपके सामने पेश की, मदारिस के लिहाज से, ये जिस उन्वान पर हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हूबहू इस जलसे के लिए भी अल्लाह की तरफ से खुसूसी इहतमाम किया जाता है। वो हदीस भी सही मुस्लिम में मौजूद है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम एक महफिल सजाए बैठे थे। जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें ताज़ा ताज़ा देते हैं, अपनी मस्जिद की महफिल से बेखबर नहीं थे। लेकिन एक हिकमत थी कि मैं इनसे पूछता हूँ, ये जवाब देंगे, मैं तस्दीक करूँगा। तो क़यामत तक ऐसी महफिल मुनक्कद करने वालों से जो सवाल करेगा तो मेरा जवाब ही उनको बता दिया जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अजलसकुम, सहाबा ये जलसा कैसा है, क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो। यानी इतनी मसरूफियात जिहाद और तबलीग की और इस्लाम की इब्तिदाई अहकाम अभी पहुँचाने का वक्त है और तुम सारे महफिल सजाए बैठे हो। ये सवाल किया तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने जवाब दिया, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इस जलसे का मौजू ये है, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। जलसना, हम बैठे हैं, नदउल्ला, खुदा को पुकार रहे हैं, जैसे हम बैठते हैं और नारा तकबीर लगाते हैं, व नहमदुहु, और अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं।
किस वजह से? अलामा हदाना ले दीनना, कि उसने हमें इस दीन की हिदायत दी। हम गुमराही में सिराते मुस्तकीम से कोसों दूर भटक रहे थे, उस रब ने हमें हिदायत दी। कैसे? व मन्ना अलैना बिका, महबूब आपको भेज के हम पे करम किया। आपको भेजकर अल्लाह ने जो हम पे करम किया है, हम उसका शुक्र अदा करने के लिए ये महफिल मुनक्किद किए हुए हैं। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिस महफिल का इनेकाद किया, आज मुल्तान में या जगह जगह हम उस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अगरचे हम उस वक़्त नहीं थे, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नूर लेकर आए, वही नूर हमारे सीनों में भी है, वही चमक, उसी से हमें भी दौलत ईमान मिली है। तो वो शुक्र अदा कर रहे थे, तो हम भी शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं। और हम तो इतना ज़्यादा हम पे लाजिम है कि हमें कोई ज़माना भी कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में नहीं गुजारना पड़ा कि 20 साल के बाद इस्लाम मिला हो, 30 साल के बाद इस्लाम मिला हो। रब ने हमें तो हमारी माँओं के दूध में ही इस्लाम अता फरमा दिया है। तो लाजिम है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्हें भेजा तो तूने सदियों पहले था, मगर हमारे दिलों के अंदर जो नूर है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की चांदनी का एक हिस्सा है। अब सहाबा किराम का जवाब जब सरकार ने सुना तो इस पर कई तबसरे हो सकते थे। मसलन ये भी फरमाया जा सकता था कि मेरे सहाबा, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम बाकी हैं, मैं तुम्हें उन कामों में मसरूफ़ देखता, मैंने आना था, मैं आ गया, एहसान होना था, हो गया, अब इसके तज़किरे की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तुम हलफ दो मुझे कि वाकई मेरे आने की खुशी में तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर शक नहीं था, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, ए टू जेड ये सारे ही सच्चे हैं। सहाबा ने बाकायदा हलफ उठाया। जब हलफ उठा चुके तो आज किसी ने एतराज़ करना था कि तुम तो कहती हो कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा पता होता है, अगर पता था तो फिर हलफ क्यों लिया? हलफ तो होता है शक दूर करने के लिए। तो उस दिन ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतराज़ का जवाब दे दिया। तेरी नज़र खारज़ार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे ज़माने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। फरमा लम अस्तहलिफकुम तुहमा, सहाबा मैंने शक की वजह से हलफ नहीं लिया। असल में बात यह है, मैं था काशाना नबूवत में और तुम थे इस महफिल में। मेरा रब तुम्हें भी देख रहा था, मुझे भी देख रहा था। जाअनी जिब्रील फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइकता, मेरे रब को तुम्हारी ये महफिल इतनी पसंद आई है कि उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम को तुम्हारा इनाम देकर भेजा है। मैं उसकी तकसीम से पहले तुमसे इकरार करवाना चाहता था। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, जिब्रील मुझे बता के गए हैं कि ऐ फर्शे ज़मीं पर महफिल मीलाद मनाने वालों, अर्शे बरी का रब तुम्हें याद कर रहा है। एग्जैक्ट उस टाइम सहाबा क्या कर रहे थे? क्या बदर में थे या ओहद में थे? क्या हालत नमाज में थे? क्या हालत जिहाद में थे? उन्होंने ये सारे काम किए, मगर खुदा की कसम जिस वक़्त की यह हदीस ये मैं बात पेश कर रहा हूँ, उस वक़्त न हालत नमाज में थे, न हालत हज में थे, न हालत जिहाद में थे,
बल्कि वो तो महफिल मीलाद में थे और बता रहे थे कि हम हज भी करते हैं, जिहाद भी करते हैं और वक़्त निकाल के महबूब की याद भी करते हैं। फिर ज़माना बदला और अंदाज बदले। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें ज़माना गुज़रने के साथ फतवा बदल जाता है। बुखारी शरीफ में है बाबू बिनाइल मसाजिद कि जिस वक़्त हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी की तामीर नौ करने लगे, अब नया अंदाज शुरू हुआ, लेकिन मिस्त्रियों को ये तलकीन की इय्याकुम अन तुहम्मिरू और तुसफ़िरू, याद रखो मस्जिद को चूना गच नहीं करना, मस्जिद को रंग नहीं लगाना, ना सुर्ख ना जरद, इससे मना कर दिया। कोई नक्शो नगार ना हो, कोई रंग ना लगे। लेकिन नक्शो नगार तो दौरे उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो में ही शुरू हो गए और फिर बाद में उम्मत में मस्जिदों की आराइश व ज़ेबाइश का बाकायदा फतवा दिया गया। अब महफिल मिलाद के मना होने के बारे में खलीफा राशिद का कोई फतवा नहीं है, लेकिन मस्जिदें चूना गच बनाना, मस्जिदों में शीशाकारी करना और मुख्तलिफ रंग लगाना, इसके खिलाफ खलीफा राशिद का फतवा है रदी अल्लाह ताला अन्हु। और जो लोग मिलाद की महफिल के मुनकिर हैं, मस्जिदें उन्होंने भी खलीफा राशिद के फतवे के खिलाफ बनाई हुई हैं, यानी सारे रंग लगाए हुए हैं, बल्कि उनका जो वो बैरूनी फंड है उसकी वजह से वो लकड़ी का काम और ना जाने क्या क्या करवाते हैं। जबकि खलीफा राशिद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बच के रहो, ऐसी कोई चीज़ मस्जिद में नहीं होनी चाहिए। तो महफिल तो कुछ वक़्त के लिए होती है और मस्जिद 24 घंटे इस्लाम की नुमाइंदगी करती है। अब इसके अंदर तब्दीली क्यों लाई गई? हमारे पास जवाब है, लेकिन इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। हमारे पास इमाम कस्तलानी ये कहते हैं कि वो फतवा जो मसाजिद की तज़यीन के ममनू होने का फतवा था, बिल-आखिर बदल गया और सबब उसका ये बना कि या तो मुसलमान अपने घर भी सहाबा के घरों जैसे ही रखते, कुटिया जैसे कच्चे मकान, तो फिर मस्जिद भी वैसे ही रहती। लोगों ने अपने घर तो बदल लिए और आलीशान बंगले बना लिए, और फिर यह भी ज़रूरी नहीं कि एक कॉलोनी में सारे मुसलमान ही हों, हो सकता है वहाँ काफिर हों और वो आलीशान मकान बनाए। और अगर एक कॉलोनी खूबसूरत बंगलों पर, कोठियों पर मुश्तमिल हो और दरमियान में अल्लाह का घर कुटिया जैसा हो, तो इमाम कस्तलानी कहते हैं फिर इस्लाम की धाक नहीं बैठती। काफिर भी ताना देंगे कि तुमने अपने घर कैसे बनाए और अल्लाह का घर कैसे बनाया। तो कहने लगे अब जमाना आ गया है कि मस्जिदें भी खूबसूरत बनाई जाएं, सिर्फ ये है रिया और तकब्बुर ना हो। इस्लाम की धाक बिठाने के लिए अब जितनी खूबसूरत बनाओगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। अब वही फतवा जो खलीफा राशिद का था वो बदला कि पता चले ज़माने के हालात के पेश नज़र अब महफिल का इनेकाद होता है, लेकिन जिस महफिल की निस्बत उस हस्ती के साथ है कि जिनके सदके सारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई है, उनके आने की खुशी में जितना अच्छा एहतमाम होगा, बशर्ते कि वो इसराफ ना हो, अपनी मोहब्बतों का इजहार हो और उसमें रियाकारी ना हो, तो ये इजहार है इस चीज़ का। इस ज़माने में बतौर ख़ास जब वेस्ट में माज़अल्लाह फिल्में बनाई जा रही हैं, गुस्साखाना और खाके बनाए जा रहे हैं, तो इधर मुसलमान अपना छोटा सा घर सजा के, गली सजा के ये वाज़े कर रहा है कि तुम्हारे ये हरबे हमें उनकी ज़ात से दूर नहीं कर सकते। वो कल भी हमारे महबूब थे, आज भी हमारे महबूब हैं।
इस बात को इस अंदाज में भी समझना चाहिए कि हम फरा हैं, इस्लाम के अंदर हम टहनियाँ हैं और जड़ का मकाम सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम को हासिल है। और जड़ इतनी गहरी है कि हजारों तूफान आए, आज तक इस्लाम के दरख्त को गिरा नहीं सके। हमारा मसलक वही है जो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम का मसलक है, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम का मसलक है। तो फिर हमारे भोले भाले लोगों से वो मुनकिरीन मिलाद कहते हैं सहाबा ने तो इस तरह नहीं मनाया था जिस तरह तुम मनाते हो। यानी असल मनाना तो वो हदीस मैंने पढ़ी, लेकिन यूं लाइटिंग, झंडियाँ और देगें और मुख्तलिफ किस्म के आराइश व ज़बाइश, ये तो वहाँ नहीं था। अगर ये होता तो फिर तो तुम्हारी महफिल सही थी, वरना ये बिदत है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए आप उन्हें बता सकते हैं कि सहाबा जड़ हैं और हम टहनी हैं। असल जड़ होती है, टहनी का तो वजूद जड़ की बुनियाद पर है। जड़ और टहनी का मसलक एक होता है। सोज जड़ में होता है, नजर टहनी में आता है। सोज जड़ का होता है, नजर टहनी के फूल से आता है। हमारा मसलक एक है, मगर एक हमारा गैर सहाबी होने का फर्क भी है। हमें हर लिहाज से उनके साथ नथी ना करो, मसलक हमारा वही है। क्यों? वो जड़ हैं, हम टहनी हैं। जड़ के अपने उसूल हैं, टहनी के अपने उसूल हैं। जड़ हमेशा नीचे जाती है, टहनी हमेशा ऊपर आती है। जड़ दबी हुई होती है, टहनी नंगी होती है। जड़ फिक्स होती है, टहनी वजद भी करती है। तो अब हमारे ऊपर आज मुनकिरीन का एतराज कि ऐसे तो उन्होंने नहीं किया, तुम कर रहे हो। ये यूं ही है जैसे कोई दरख्त की टहनी को पकड़ के कह रहे, ए टहनी तू तो बिदती हो गई। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? कि तुमने अपने जड़ वाला मसलक ही बदल दिया। उसने कहा मैं ही तो जड़ के मसलक पे हूँ। फल मुझ पे पकता है तो रोड़े मुझे ही लगते हैं, जड़ को तो कोई रोड़ा नहीं मारता। मैं दिन रात जड़ की ही खिदमत में हूँ, दिन रात जड़ का ही मिशन पूरा कर रही हूँ, तो तू मुझे बिदती क्यों कहता है? तो कहने लगा बड़ी दलील ठोस मेरे पास मजबूत है, तेरी जड़ पे तो कोई पत्ता नहीं था, तुझ पे ये पत्ते क्यों आए हैं? तो उस टहनी ने कहा ए बेवकूफ, जड़ जड़ होती है, टहनी टहनी होती है। तो सहाबा ने जड़ के अंदाज में मीलाद मनाया है और अहले सुन्नत ने टहनी के अंदाज में जश्न सजाया है। जब नेमत आ जाए तो उस नेमत के इजहार का भी रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया है। फल युरे असरा नेमती अलैह, कि जो पैसों वाला है अगर तकब्बुर ना करे तो नए कपड़े पहनने में भी सवाब है। कि हुक्म है कि लोगों को बताओ अब मैं कंगाल नहीं रहा, अल्लाह ने बड़ा फजल किया हुआ है। वो कोठी बनाए, रिया और तकब्बुर की नीयत ना हो तो ये भी सवाब है, ये दिखाने के लिए कि रब का दिया हुआ बहुत है। तो जमाना बदला, वो जमाना जिसका हमसे ये तकाजा करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मदीना मुनव्वरा में कितनी देगें पकती थीं और चौकों में कितने बैनर लगते थे और कितनी झंडियाँ लगती थीं। तो इन लोगों को बताना चाहिए कि जब हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान जमा करने का हुक्म दिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो उन्होंने वो कुरान कहाँ से जमा किया? उन्होंने वो कुरान चमड़े पे लिखा हुआ जो था वहाँ से जमा किया। उन्होंने जो हड्डियों पे लिखा हुआ था वहाँ से जमा किया। उन्होंने जो पत्थरों पे लिखा हुआ था वहाँ से, और खजूर के पत्तों पर जो लिखा था वहाँ से, और सुदूर रिजाल लोगों के जो सीनों में था वहाँ से। यानी उस हदीस में कागज़ का जिक्र ही नहीं, क्योंकि कागज़ मिलता ही नहीं था।
बहुत कम था। अब जो लिखा जा रहा था, हजरत ज़ैद जो लिख रहे थे वो कागज पर लिख रहे थे, लेकिन जहां असल जब उतरा तो लिखा हुआ था। तो जिस जमाने में कुरान लिखने के लिए कागज ना मिलता हो, उस जमाने में मिलाद की झंडियां ढूंढना हमाकत नहीं तो और क्या है। यानी कुरान इन चीजों पे लिखा जाता रहा और ये कहते हमें वहां झंडियां दिखाओ। और कपड़े की सूरत हाल ये थी कि सुफा पे रहने वाले 6-6 महीने सिर्फ एक धोती बांधते थे, उनके पास कमीज भी नहीं होती थी, चादर भी नहीं होती थी। जब सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु उहद में शहीद हो गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा जान सैयदुश्शुहदा, उन पर कफन देने के लिए जो चादर डाली गई, एक रिवायत में वही थी जो पहले धोती बांधी हुई थी, तो इतनी छोटी थी, सर पे डालते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव पे डालते थे तो सर नंगा हो जाता था। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे चचा जान का सर ढांप दो और कदमों पे इज़खिर घास डाल दो। जिस जमाने में कफन का कपड़ा ना मिलता हो और वो भी सैयदो शुहदा के लिए, तो उस जमाने में बैनरों की डिमांड करना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या। और फिर मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में मौजूद है, जब काफिला जा रहा था तबूक की तरफ, तो तमाम ग़ज़वात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से ये जंग वो जंग है कि जो सबसे दूर जाके लड़ी गई, जिसके लिए फंड रेजिंग भी बड़ी हुई और फिर भी रास्ते में ये राशन ख़त्म हो गया। जब राशन ख़त्म हुआ तो तजवीज़ आई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अब अगर ऊँटनियाँ ज़बा करें तो फिर बच सकते हैं, वरना अब जान बचाना मुश्किल है, कोई चीज़ खाने वाली रही नहीं। ये तजवीज़ चलते चलते हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तक भी पहुँची, जो शरीक लश्कर थे। अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़ैसला नहीं फरमाया था कि हज़रत उमर हाज़िर खिदमत हुए और कहने लगे, महबूब मर्जी आपकी है, फ़ैसला आपका है, लेकिन अगर ऊँटनियाँ ज़बा कर दी तो फिर सफ़र किस पे करेंगे, दूर का सफ़र है, ये अलहदा मसला बन जाएगा। मेरी एक तजवीज़ है, अगर आप मान लें, वो ये है कि आप ऐलान फरमा दें कि काफ़िले में जितने लोग शरीक हैं, इनके पास जो कुछ भी बचा हुआ है वो आपके सामने ला के ढेर कर दे। कुछ ना कुछ तो बचा हुआ होगा। तो ढेर करने का ऐलान हुआ, चीज़ें लाई गईं, पूरी रोटी, आधी रोटी, पूरी खजूर, आधी खजूर, और ज़्यादा मिकदार गुठलियों की थी। और ढेर कितना बड़ा था, सहाबा ने अजीब पैमाने बनाए हुए थे। अब हमारे आंखों के सामने लफ्ज़ों की वीडियो से वो वाजे कर देते हैं। सहाबा कहने लगे, इतना ही ढेर बना था जितना बैठी हुई बकरी का जिस्म होता है। ये हजारों लोगों ने अपने थैले खाली किए और इस ढेर में भी बड़ी तादाद जो मिकदार थी वो गुठलियों की थी। और यहाँ मुहद्दिसीन ने फिर बहस की, अरब लोग थे, अरबी जानते थे, ऐलान ये था कि खाने वाली चीज़ें इकट्ठी करो, तो गुठलियाँ तो खाई नहीं जाती, वो गुठलियाँ क्यों उठा ला है कि थोड़ी सी छोटी सी ढेरी थी और उसमें भी ज़्यादा मिकदार गुठलियों की थी। तो इस पर मुहद्दिसीन ने जवाब दिया, ए बाद वालों, ये तुम्हारे नाज नखरे हैं कि खजूर की गुठली खाई नहीं जाती। फरमाया, उन खुदा के बंदों ने कितनी भूखें काट के दीन फैलाया। वो जब खजूर खा लेते थे तो गुठली फेंकते नहीं थे, जेब में डाल लेते थे कि जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, यही गुठली मुंह में डाल के घूंट पानी का भरेंगे और गुठली को गर्दश देंगे, गुठली धुल जाएगी और कुछ ना कुछ ग़ज़ाइयत पानी में मिल जाएगी और गुजारा हो जाएगा। जिस जमाने में गुठलियां धो धो के गुजारा किया जा रहा हो, उस जमाने में मिलाद की देगें ढूंढना हमाकत नहीं तो और क्या है। उन्होंने जहां तक जिक्र था हर घड़ी, वो तो मिलाद ही मिलाद में थे। आंखें खोल देते सरकार का दीदार हो जाता था।
अब हम बाद वाले हैं, हमें ये बात मुयस्सर नहीं, और कलमा हमने भी उन्हीं का ही पढ़ा हुआ है। तो मोहब्बत को तस्कीन देने के लिए डेट रखते हैं, तैयारी करते हैं, इश्तिहार छापते हैं, फिर घंटों बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो लज्जत तो नहीं मिलती जो सहाबा को आंख खोलते ही मिल जाती थी। अब देखिए, हमारे पास कुरान के बाद बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ 16 साल में लिखी गई, और इमाम बुखारी ने बुखारी लिखने का जो तरीका बनाया हुआ था वो ये था, जो तकरीबन सारी शुरुआत में है। 18-19 हवाले इसके मेरे पास मौजूद हैं, और सारे मसलक वाले ही वो बात ख़त्म बुखारी पर या फ़ज़ाइल बुखारी पर ज़रूर बयान करते हैं कि कमाल कर दिया इमाम बुखारी ने। क्या कमाल किया कि वो कहते हैं, मा वदातु फ़ी किताबी अस्सही हदीसन इल्लग तसलतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकातैन, कि मैंने अपनी किताब सही बुखारी में हर हदीस लिखने से पहले, यानी कोई भी एक भी ऐसी हदीस नहीं जिससे पहले मैंने ये काम ना किया हो, हर हदीस से पहले मैंने ये काम किया है। क्या? गुस्ल भी किया है, 2 नफल भी पढ़े हैं। गुस्ल करके 2 नफल पढ़ के फिर मैंने हदीस लिखी है। देखो, दुनिया में कोई ऐसा महबूब गुजरा होगा कि जिनकी बातों को इतने एहतमाम से लिखा गया हो। वो पहली उम्मतें तो अपनी किताब भी महफूज ना रख सकीं, आखिरी उम्मत ने किताब तो क्या, महबूब का हर खिताब भी महफूज रखा है। और महफूज यूं रखा है कि उसको लिखने से पहले नमाज पढ़ने के लिए तो सिर्फ वुजू किया जाता है। इमाम बुखारी हदीस लिखने के लिए गुस्ल भी करते हैं, और फिर 2 रकत पढ़ते हैं, और फिर एक हदीस लिखते हैं। कहने को ये छोटी सी बात है, निभाना बड़ा मुश्किल है। दिन में फिर कितनी बार गुस्ल करते होंगे? एक हदीस लिख के फिर गुस्ल, फिर हदीस लिख के फिर गुस्ल, और 2 नफल, और फिर कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बीमारी, कभी सेहत, कभी सफ़र, कभी हज़र। अब इमाम बुखारी के बारे में सारे मुत्तफिक हैं कि उन्होंने ये काम किया है। अब एक तो हम पर जो एतराज़ होता है, जब हम जश्न मना रहे होते हैं तो ये कहते हैं तुम हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कोई बड़े आशिक हो, उन्होंने तो ऐसे नहीं किया था, तुम ऐसा करना शुरू हो गए हो। तो ये जो इमाम बुखारी हर रकत, हर हदीस से पहले 2 नफल पढ़ रहे थे और गुस्ल कर रहे थे, क्या ये हजरत सिद्दीक़ अकबर से बड़े आशिक आ गए थे? हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से क्या ये बड़े आशिक थे? यकीनन बड़े आशिक वही थे, लेकिन उनके इश्क को तस्कीन मिल रही थी, और बुखारी बाद में आए थे। ये सरकार का दीदार नहीं कर सके, इनके इश्क ने ये बात घड़ ली। ना ये कुरान में है, ना ये हदीस में है, ये बुखारी का अपना शौक था। और जो बिदत की तारीफ मुनकिरों ने की हुई है, वो 100% बुखारी पे सच्ची आ रही है। हमारे नज़दीक नहीं, हमारे नज़दीक जवाब है इसका कि वो ऐसा क्यों करते थे। दीन में नया काम भी था और सवाब के लिए भी करते थे। तो दूसरों के लिहाज से तो फिर बुखारी लिखने में हज़ारों बार बिदत का इर्तिकाब किया गया। 16 साल जिस किताब के लिए बिदतें की गईं, उसको पढ़ना कैसे जायज़ हो। और ये उसूल हदीस का मुत्तफ़क़ुन अलैह कानून है कि बिदती की हदीस ही मंजूर नहीं होती। तो इन्हें तो कोई दूसरा बुखारी ढूंढना चाहिए जिसने ये बिदतें ना की हों। ये बुखारी तो हमारे इश्क के मोहब्बत और की तरीके पे लिखी गई। ना कुरान में आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कतबतुमुल हदीस फ़ग़्तसिलू वसल्लू रकअतैन। क्या ईमान वालो, जब हदीस लिखो तो गुस्ल करो और 2 रकतें पढ़ो। कोई ऐसी आयत नहीं है, कोई ऐसी हदीस नहीं है, कोई खुलफाए राशिदीन का कौल नहीं है, कोई किसी सहाबी का फरमान नहीं है। और इमाम बुखारी कर रहे हैं, और इमाम बुखारी ही अलंबरदार हैं सुन्नत के।
और इमाम बुखारी ही बिदत की मुखालफत के अलमबरदार हैं और ये काम कर रहे हैं और कर सवाब के लिए रहे हैं। हमारे नज़दीक उन पे कोई एतराज़ नहीं। क्यों? उन्होंने कुरान में पढ़ा हुआ था कि रब फरमाता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, कि मेरे महबूब की खूब ताज़ीम करो, खूब तौकीर करो। इमाम बुखारी समझ गए जिनकी ज़ात की ताज़ीम है उनकी बात की भी ताज़ीम है, तो हदीस की ताज़ीम के लिए गुस्ल करते हैं। ये इमाम बुखारी ताज़ीम के पेश नज़र सब कुछ करते हैं और ताज़ीम का हुक्म कुरान में है। तो कुल्ली जब साबित हो तो जुज़ियात के लिए हुक्म खुद ब खुद साबित हो जाता है। हमारे नज़दीक वो इमाम है, हमारे नज़दीक बुखारी शरीफ सुन्नत का किला है, लेकिन उनके नज़दीक बिदतों का मजमुआ है। वो और बुखारी तलाश करें। अल्लाह का फजल है, सारे आइम्मा खा फ़िक़्ह के हों, खा हदीस के हों, खा तफसीर के हों, खा तसव्वुफ़ के हों, जिस मसलक पर वो चले उसी मसलक को फ़िक्र रिज़ा कहा जाता है। शिफा शरीफ में है, काजी याद लिखते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब घर तशरीफ़ फरमा होते थे, कोई बंदा दरवाजे पे आके दस्तक देता था तो एक बच्ची बाहर जाती थी, पूछती थी कि क्या काम है। अगर आने वाला कहता था मैंने फ़िक़्ह का मसला पूछना है, तो इमाम मालिक को वो जाके बताती थी, तो वो फ़ौरन बाहर आ जाते थे और आने वाले को मसला बता देते थे। लेकिन अगर आने वाला कहता मैंने हदीस पढ़नी है, तो इमाम मालिक गुस्ल खाने में दाखिल हो जाते थे, गुस्ल करते थे, नए या धुले हुए कपड़े पहनते थे, सुरमा लगाते थे, खुशबू लगाते थे, सर पे इमामा बांधते थे, इमामे के ऊपर भी एक कपड़ा लेते थे, बेहतरीन मसनद पे बैठते थे जिस पर सिर्फ पढ़ाते वक्त ही बैठते थे, और फिर ऊद जो है वो जला दी जाती थी। जब तक हदीस बयान करते रहते थे खुशबू के हुल्ले आते रहते थे। तो ये बात जो इमाम मालिक कर रहे हैं दौरे सहाबा में तो हमें नहीं मिलती, और कुरान और सुन्नत में इसका डायरेक्ट हुक्म तो नहीं मिलता, लेकिन बिदत भी नहीं है। ये इमाम दारुल हिजरा है और ये कोई सहाबा से ज्यादा इश्क नहीं कर रहे। इश्क के इमाम वही सहाबा थे, वो इन कामों से बड़े कामों में मसरूफ थे और उनके इश्क को ताजगी और हर वक्त सरकार का दीदार मिल रहा था, सरकार की बातें मिल रही थी सुनने के लिए। इस वास्ते इन चीज़ों के वो मोहताज नहीं थे और पिछलों का गुजारा नहीं था। लिहाजा जो इतने बड़े बड़े इमामों ने किया है वही मुल्तान का सुन्नी भी गली सजा के कर रहा है। ये जो एतराज़ है क्या सहाबा ने भी ऐसे किया था, ये बड़े खूबसूरत अंदाज में इमाम ज़हाबी ने इसका जवाब दिया है। उनकी किताब है मोजमे शुयूख़ ज़हाबी कि इमाम ज़हाबी ने अपने असातिज़ा के उसमें हालात लिखे। उसके अंदर लिखते लिखते वो कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल से ये पूछा गया कि अगर किसी की रसाई हो जाए, अब तो 4 दीवारें हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र शरीफ के बाहर, उस वक़्त 4 नहीं थी, तो इस तरह कब्र रसूल अलैहि सलाम को मस कर लेना जायज़ है? इमाम अहमद बिन हम्बल से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ला बासा बिही, इसमें कोई हरज नहीं। जब उन्होंने ये जवाब दिया तो इमाम ज़हाबी कहते हैं कि अब अगर कोई सवाल करे क्या सहाबा ने भी ऐसा किया था, तो इमाम ज़हाबी उसका जवाब देते हैं अगरचे सहाबा ने ऐसा किया था वो अलहदा बात है, क्योंकि जिस वक़्त मरवान का ज़माना था तो एक ही दीवार थी हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की, और दरवाज़ा खुला था और बैर से गुजरने वाले को अंदर बंदा जो हाज़िरी दे रहा होता था नज़र आता था। तो अंदर कोई बंदा हाज़िरी दे रहा था, मरवान ने दूर से देखा तो बड़े गुस्से में कहा अतदरी मा तस्नाउ, तू जानता है कि तू क्या कर रहा है। यानी जो अंदाज अंदर वाले का था मरवान ने उस पर खूब झिड़की दी कि ये तू बिदत कर रहा है, ये जायज़ नहीं। अंदर करने वाला कर क्या रहा था
वादियन जबहतहू अला कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुस्नद इमाम अहमद में है। उसने अपना माथा सरकार की कब्र शरीफ के ऊपर रखा हुआ था। आज तो है ना, कुछ जालियों के दूर से भी गुजरे तो हाथ उठाए तो फिर जेल जाए। ऐन कब्र शरीफ के ऊपर एक में वजहा हुआ है रवायत में, एक में जब आता हूँ, चेहरा रखा हुआ था ऊपर या पेशानी रखी हुई थी। और मरवान ने देखा तो कहा अतदरी मा तस्नाउ, जानता है तू ये क्या कर रहा है? तो इसके बाद अंदर से जो जवाब आई वो बड़ा रोबदार लहजा था। उनका नाम, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं। अब मरवान अमीर मदीना मुनव्वरा था, उसको गुस्सा था कि एक तो बंदा गलती कर रहा है, दूसरा अगर से अकड़ भी रहा है। तो अंदर जाके उसने कहा मैं देखूं है कौन, ये एक मलंग सा कोई बंदा है। अंदर जाके देखा तो इज़ा हुआ अबू अयूब अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब मरवान ने देखा तो डर गया कि ये तो सहाबी रसूल हैं। मैं समझ रहा था कोई मलंग है और मैं उसको दीन सिखाऊं, तो ये तो सहाबी है। अब इसकी शामत आ गई। हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे से जवाब दिया। हाय 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 हाय, बड़ा अजीब जवाब था। क्या बात, क्या बात। फरमाने लगे जितो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं पत्थर के पास नहीं आया, मैं अपने रसूल के पास आया हूं। तेरे पेशे नजर पत्थर है, मेरे पेशे नजर रसूल है। और देखो आज 14 सदियों के बाद भी अगर आप सर्वे करो तो इस वक्त दो किस्म के बयानिए मौजूद हैं। एक वो मुतव्वों वाला बयानिया और एक ये सुन्नियों वाला बयानिया। मुतव्वे हों या उनके दीन वाले, वो कहते हैं यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पत्थर है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। और जो हमारा बयानिया है, खा आलिम हो या अवाम हो, सब में यही है। बिल्कुल 100% आप इस इत्तिफाक करोगे कि जो मदीना मुनव्वरा हाजिरी दे के आया है वो कहता है मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होके आया हूँ। जो जाना चाहता है वो कहता है मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता हूँ। जो वहाँ बैठा फोन कर रहा है कहता है महबूब के कदमैन शरीफैन में बैठा हूँ। तो अब फैसला करना पड़ेगा कि मरवान वाला बयानिया किसका है और हजरत अबू अयूब वाला बयानिया किसका है। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क हैं जहां थे वहीं रहते। वो सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम का रास्ता फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। आज भी यानी ये हमारे असलाफ बुजुर्गों की मेहनतें हैं और वलियों का फैज़ है कि हमारे जो नहीं पढ़े हुए वो भी पढ़े हुए वाली बात करते हैं, और उनके जो पढ़े हुए हों वो भी चौक में खड़े हों तो अबू अंधेरा महसूस होते हैं, क्योंकि चमक चमक वालों को मिलती है। अब इमाम ज़ाहबी ने जो जवाब दिया वो ये था। इमाम ज़ाहबी कहने लगे कि ये तुम कहते हो क्या सहाबा ने भी कब्र शरीफ को हाथ लगाया? कहने लगे जिन्होंने सरकार के हाथ चूमे हों, जिन्होंने सरकार को अपनी आंखों से देखा हो, जिन्होंने सरकार के मुँह मुबारक अपने हाथों से बांटे हों, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन अपने माथों पे लगाया हो, वो कब्र ना भी चूमे तो उनका तो गुजारा हो जाएगा। और हमने ना दीदार किया, हमने ना मुँह मुबारक लिया, हमने ना वो लुआबे दहन माथे पे लगाया, तो फिर हम तो कब्र से ही मुआनका करेंगे। मुआनके का लफ्ज बोला, हम कब्र से मुआनका ना करें तो क्या करें, हम किसे मिलें? कलमा हमने भी उनका पढ़ा है,
तो कहा हर लिहाज से हमें सहाबा के साथ नत्थी ना करो, उनका और मकाम था और मर्तबा था, ये हमारी कमजोरी है, उनसे बड़ाई नहीं, अपनी कमजोरी दूर करने के लिए हम करते हैं कि कुछ तो करें कि जिसकी वजह से हमारी मोहब्बत को सुकून आ जाए। दरमियान में वो हदीस रह गई जो तबूक जाते हुए जब ढेरी बनी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ढेरी पे दुआ फरमाई। ये जब तजवीज़ आई थी ना कि सरकार आप उस ढेरी पे दुआ मांगें, अगर आज की कोई जाली तौहीद परस्त होते तो कहते महबूब खाएगा फिर कौन, खाने पे तो दुआ मांगी गई तो फिर वो खाना खाने के काबिल ही नहीं रहेगा। लेकिन वो थे हजरत उमर फारूक, असली तौहीद परस्त, उन्होंने तजवीज़ दी, सरकार ने दुआ मांगी। हम जैसों की दुआ का वो असर नहीं होता जो सरकार की दुआ का असर होता है। हदीस में है सबको बुलाया गया कि आओ बोरियां भर लो, सब ने बोरियां भर ली, सारे काफिले का कहत ख़त्म हो गया, इस वास्ते कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस खाने पर दुआ फरमाई थी। ये एक मुख्तसर सा खाका था इस मौजू का, चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस शेर पर। ये मेरा अकीदा है, दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दिल तो है आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम, राफजियत खारजियत नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे ग़ुलाम, वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।